Hi everybody, today we are going to discuss about the कैम्फर यानी कि काफूर। देखिए काफूर जो है ये आप देख रहे हैं कि ये गोलियों की शक्ल में है, लेकिन ये बाजार के अंदर जो है टिकिया की शक्ल में भी मिलता है। ये दोनों तरह की फॉर्म में मिलता है, गोलियों इस तरह की शक्ल में भी मिलेगा और आपको टिकिया वगैरह की शक्ल में भी मिलता है। आसानी से जो है बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाता है। एक्चुअली में ये काफूर जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर व्हाइट कलर का एक चमकीला सा सब्सटेंस होता है। और ये काफूर जो है कहां से हासिल होता है? ये हासिल होता है आपका प्लांट से। बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उन पेड़ों से एक रालदार मादा रिलीज होता है, तो उसी रालदार मादे से इसको तैयार किया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट जो है शुरुआत में बहुत तीखा बहुत तेज होता है और बाद में जो है वो ठंडक लिए हुए होता है। और इसका जो मिजाज होता है वो सर्द और खुश्क यानी कि ठंडा और खुश्क जो है इसका मिजाज होता है। और इसके जो प्लांट्स हैं वो आपका देहरादून, कोलकाता, नीलगिरी और मैसूर के अंदर जो है इसके प्लांट देखने को मिलते हैं, यानी कि वहां पर इसकी बाकायदा खेती की जाती है, तो वहीं से ये चारों तरफ जो है वो भेजा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है दवाई के तौर पर। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो आपका मौजूद होती है, जैसे एंटीपायरेटिक यानी कि बुखारों को उतारने वाला, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाला, एंटीसेप्टिक यानी कि किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने वाला, कूलेंट यानी कि ठंडक पैदा करने वाला, एंटी कन्वर्जन यानी कि दौरे वगैरह को या कन्वर्जन वगैरह को दूर करने वाला, हीमोस्टेटिक अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उसको चेक करने वाला यानी कि ब्लीडिंग रोकने वाला, और डायफेरेटिक यानी कि पसीना लाने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर मौजूद होती है। हार्ट टॉनिक के तौर पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है और एनेस्थेटिक के तौर पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, स्टिमुलेंट के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करता है और इसके साथ साथ जो है वो आपका एंटी फ्लैचुलेंट के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और घरों के अंदर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कीड़ों को मारने वगैरह के लिए, यानी कि कपड़ों के अंदर कोई कीड़े वगैरह ना लगे या किताबों के अंदर कीड़े वगैरह ना लगे, तो उनके अंदर इसको रखा जाता है ताकि आपके कपड़े या किताबें जो है महफूज रह सके। तो घरों के अंदर जो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवाई के तौर पर इन सभी क्वालिटीज की बिना पर, इन सभी क्वालिटीज की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के बुखारों यानी कि फीवर या उस बुखार से होने वाले सरदर्द में जो है बहुत अच्छा फायदा करता है। प्लूरिसी यानी कि जो लंग्स के ऊपर यानी कि आपके जो फेफड़े होते हैं उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसके ऊपर जब सूजन आ जाती है तो उस सूजन को कम करने में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। निमोनिया जैसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रोल जो है आपका अदा करता है। स्किन डिजीज यानी कि त्वचा की बीमारियों में भी बहुत अहम रोल अदा करता है, यानी कि त्वचा के ऊपर अगर सूजन आ रही है या इसके अंदर जो है जलन का एहसास हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है स्किन के अंदर, या वहां पर जो है एलर्जी अपियर हो रही है, एलर्जी पैदा हो रही है, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। बैकेक यानी कि कमर के दर्द और आपका जोड़ों के दर्द में भी ये मुनासिब तेल में मिलाकर लगाने से बहुत अच्छा जो है रिजल्ट सामने आता है, बहुत अच्छा रोल जो है आपका अदा करता है। दांतों का दर्द और आपका गंदी बदबू आना, उनमें भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। कान का दर्द या नाक से खून बहना यानी कि नक्सीर छूटना, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा जो है आपका करता है। और इसके साथ साथ जो है वो आपका नजला, जुकाम, खांसी या छींक वगैरह में बहुत अच्छा जो है आपका रोल अदा करता है। देखिए इस्तेमाल का तरीका इसका क्या है? इस्तेमाल का तरीका यानी कि जो बुखार की वजह से अगर सर में दर्द हो रहा है, प्लूरिसी हो रही है यानी कि लंग की झिल्ली के ऊपर जो सूजन आ रही है, निमोनिया अगर हो रहा है, डर्मेटाइटिस यानी कि आपका स्किन के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन हो रही है आपका स्किन में, और एलर्जीज वगैरह अपियर हो रही है, बैकेक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है या आपका जोड़ों का दर्द है, तो इन सभी कंडीशन में इसको किसी मुनासिब तेल में मिलाकर, मुनासिब तेल यानी कि आपका जैतून का तेल हो या फिर जो है सरसों का तेल हो, उसमें मिलाकर उन हिस्सों के ऊपर मसाज करने पर, मालिश करने पर ये बहुत फायदा जो है वो इंसान को पहुंचाती है। दांतों के दर्द और मुंह से अगर गंदी बदबू आ रही है तो इसको ताजा धनिये के पत्तों के अर्क में मिलाकर मुंह के अंदर जो है वो मसाज करने से, मुंह के अंदर जो है इस तरह से मसाज करने से या मालिश करने से जो है वो मुंह की बदबू दूर होती है और दांतों का दर्द जो है वो आपका दूर हो जाता है। और अगर कान में दर्द है या नक्सीर बह रही है या नजला जुकाम, खांसी वगैरह या नजला जुकाम, छींक वगैरह इंसान को आ रही है, तो उस सूरत में यानी कि जो हमने अर्क तैयार किया था, एक ताजा धनिया के पत्तों में इसको मिला के एक जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया था, उसको जो है आप नाक में ड्रॉप की शक्ल में भी डाल सकते हैं, कान में ड्रॉप की शक्ल में डाल सकते हैं। तो इस तरह करने से कान का दर्द दूर हो जाएगा,
और अगर नाक से खून बह रहा है, बहते हुए खून को भी रोकता है। तो नक्सीर होने की सूरत में इसमें नाक में जो है आप कुछ बूंदे नाक के अंदर डाल दीजिए, तो उससे जो है बहुत ज्यादा फायदा महसूस होता है। कोल्ड, कफ या आपका स्नीजिंग वगैरह हो रही है, नजला जुकाम खांसी वगैरह या छींक वगैरह अगर आ रही है, तो उस सूरत में भी आप इसको नाक के अंदर डाल सकते हैं। ओरली डोज, देखिए इसकी ओरली डोज क्या है, यानी मुंह के जरिए जब इसको लेते हैं तो इसकी क्या खुराक है। इसकी खुराक जो है सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम तक इसकी खुराक होती है, यानी कि 125 टू 250 मिलीग्राम इसकी डोज होती है। और अगर इसको जलाया जाए तो इसके जलाने से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है वो बिल्कुल किल कर देता है और वातावरण को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। और इसीलिए इसको बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां का माहौल, यानी कि जो वहां पर निगेटिव एनर्जीज हैं, वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाए और एक सकारात्मक माहौल बने, एक अच्छा माहौल बने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कैम्फर यानी कि काफूर। इसमें से कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।